खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की, और दूसरे पार्ट में बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो कि 10 बजे देखेंगे। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, डीएम ने फील्ड ट्रेनरों को दिया प्रशिक्षण। और बात होगी ईदगाह में इस बार सुबह 8 बजे अदा होगी ईद की नमाज, इमाम शौकत कासमी का ऐलान। फिर बात करेंगे सीतापुर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, 2027 में 300 सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, कक्षा 7 का पेपर न पहुंचने पर कक्षा 6 का प्रश्न पत्र कराया गया हल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 900 करोड़ जारी, डीएम ने 15 लाभार्थियों को दिए प्रमाण पत्र। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार का सीएससी एलिया का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, कानपुर ने सीतापुर को 2-1 से हराया। खैराबाद में भूमि विवाद का मामला डीएम तक पहुंचा, श्रवण कुमार ने की अवैध कब्जे की शिकायत। जन्मदिन के जश्न में हाईवे पर किया खतरनाक स्टंट, 5 कारों का 60,000 का चालान। बिसौ में मनरेगा बचाओ यात्रा शुरू, सांसद राकेश राठौर ने सरकार पर साधा निशाना। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जनगणना 2027 की शुरू हुई तैयारियों की। सीतापुर में जनगणना 2027 के सफल संचालन की तैयारियां तेज हो गई। इसी क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम ने बताया यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप, केंद्रीय पोर्टल, सीएमएस के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाएंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान सूचीकरण, दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का होगा। प्रशिक्षण में 144 फील्ड ट्रेनरों को 4 बैचों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। और इस खबर में बात होगी ईद को लेकर किए गए बड़े बयान की। ईद के पावन मौके पर व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए ईदगाह कमेटी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ईदगाह के तमाम शौकत कासमी ने ऐलान किया है कि इस वर्ष ईद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। इस संबंध में सभी मस्जिदों में भी घोषणा कर दी गई, ताकि लोग समय से ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा कर सके। इमाम शौकत कासमी ने बताया यह निर्णय इसलिए लिया गया जिससे नमाज निर्धारित समय पर संपन्न हो और भीड़ के कारण लोगों को सड़कों पर नमाज अदा न करनी पड़े। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी समय से पहुंचकर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से नमाज अदा करें। और बात होगी सीतापुर पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष की बयान की। सीतापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आई इंडिया से खास बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जनता की समस्याएं हल करने में नाकाम रही है, आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। श्यामलाल पाल ने कहा कि सपा
शोषित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। जिसकी मुहिम पीडीए के साथ होगी, उसी से गठबंधन किया जाएगा। उन्होंने दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित शब्द वाले सवाल को भी विवादित बताते हुए कहा कि पेपर बनाने वाला अवसरवादी होगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में सवा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मिश्रिक नैमिषारण्य में आयोजित विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेले का भव्य समापन हो गया है। समापन के मौके पर नगर के स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले लगभग 250 सफाई कर्मचारियों को भोजन कराकर थाली और गिलास भेंट कर सम्मानित किया गया। मेले का उद्घाटन 18 फरवरी को डीएम डॉक्टर राजा गणपतार द्वारा किया गया। समापन समारोह में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विंध्याचल और चेयरमैन प्रतिनिधि अजय भार्गव ने सफाई कर्मियों को सराहना की। इस दौरान मेला अधिकारी जनार्दन, मिश्रिक एसडीएम अभिनव कुमार यादव, सीओ विशाल गुप्ता और मेला कोतवाली प्रभारी संतोष उपाध्याय के सहयोग से मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर सभी को बधाई दी गई। ब्लॉक गुंदलामऊ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कक्षा 7 की कृषि विज्ञान परीक्षा के सोमवार को कई जूनियर विद्यालयों में प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंचे, जिससे छात्रों को मजबूरी में कक्षा 6 का प्रश्न पत्र हल कराया गया। यह स्थिति जूनियर विद्यालय महासुई, रामगढ़, गोपालपुर पश्चिम और बरताल समेत कई स्कूलों में रही। महासुई के शिक्षक अतुल यादव और रामगढ़ के प्रधानाचार्य हरीश कुमार सिंह ने बताया, प्रश्न पत्र न मिलने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शिक्षकों ने स्वयं पेपर तैयार कर परीक्षा कराई। खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार से संपर्क नहीं हो सका, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष की आयु तक की किशोरी बालिकाओं के टीकाकरण को जनपद स्तरीय टीओटी प्रशिक्षण 16 मार्च को सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने की। प्रशिक्षण में यूएनडीपी के वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर राजेश कुमार सिंह ने वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण और यूविन पोर्टल पर अपडेट की जानकारी दी। वहीं डब्ल्यूएचओ के एसएमओ ने FAQ सत्र और यूनिसेफ के डीएमसी ने कम्युनिकेशन प्लान पर चर्चा की। प्रशिक्षण में अधीक्षक सहायक शोध अधिकारी, BCPM स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी व MOIC सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 90,000 लाभार्थियों के बैंक के खातों में डीबीटी के माध्यम से 900 करोड़ की प्रथम किस्त जारी की। इसका लाइव प्रसारण सभी जिलों की तरह सीतापुर में भी देखा गया। जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने योजना के अंतर्गत चयनित 15 लाभार्थियों को स्वीकृत आवास के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा सहित अन्य अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को CSC एलिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सबसे पहले उपस्थित रजिस्टर की जांच की और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों व कर्मचारियों की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दवा स्टोर का निरीक्षण कर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएमओ ने भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया तथा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक सुधीर पांडे व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर में खेल निदेशालय के तत्वाधान में जिला खेल कार्यालय द्वारा ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो 20 मार्च तक चलेगा, जिससे प्रदेश की 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और गुब्बारे छोड़कर किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के ऑब्जर्वर नितई सरदार, आशीष सिंघानिया, राज शर्मा, सुरेंद्र कुमार, अरुण गौतम, मयंक आनंद, देवेंद्र कुमार और जयशंकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पहले मैच में उन्नाव और पीलीभीत के बीच मुकाबला 0-0 पर रहा, जबकि दूसरे मैच में कानपुर में सीतापुर को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। मिश्रिक के श्री चंद्र भगवान ग्रुप ऑफ कॉलेज कुतुबनगर रोड में रविवार का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र और विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्यपाल के सलाहकार SS उपाध्याय ने, महंत सिया रामदास, प्रबंधिका डॉक्टर रिंटू सिंह, प्रधानाचार्य शालू मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव व अजय भार्गव के साथ दीप प्रज्वलन के साथ किया। विद्यार्थियों ने पुलवामा अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, साइबर क्राइम, प्लास्टिक प्रतिबंध पर नाटक प्रस्तुत किए। पंडित S चंद्र ललित तिवारी, अनूप गुप्ता, रामकिंकर पांडे, कुलदीप पांडे सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इनर व्हील क्लब सीतापुर द्वारा सीतापुर मेडिकल हॉल में नशा मुक्ति व स्वास्थ्य जागरूकता
कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता नारकोटिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर जिलानी ने कहा कि नशा समाज के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसकी शुरुआत अक्सर छोटी आदतों से होकर गंभीर लत में बदल जाती है। उन्होंने तंबाकू, ड्रग्स के दुष्प्रभाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों पर भी जानकारी दी। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। संचालन बसंत गोयल ने किया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष उर्वशी अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंजू गुप्ता सहित सचिव सरिता अग्रवाल, नीरू अग्रवाल, इंदु रतन वर्षा अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, प्रीति चन्हा, प्रतिमा शाह मौजूद रही। सकरन ब्लॉक के गठिया गांव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता मान्यवर कांसीराम के जन्मदिन को पीडीए दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में उनके विचारों पर चर्चा हुई और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा व पार्टी प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव रहे। इस मौके पर विनोद भार्गव, बाबूराम वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, हरिनाम भार्गव, दिनेश कन्नौजिया, राष्ट्रीय सचिव श्याम यादव, रिंकल जोशी, शुभम रस्तोगी, जावेद अंसारी, शालू रायन, आभाष यादव, ब्रह्मदीप गौतम, राम मिलन यादव और प्रदीप कश्यप सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिसोड ब्लॉक के जालिम नगर में 5 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसके बाद देव पूजन और पावन प्रज्ञा पुराण की संगीतमय कथा के साथ धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए। गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि महायज्ञ 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें योगासन, प्राणायाम, ध्यान, देव आवाहन, नारी जागरण सम्मेलन और लघु नाटिका का आयोजन होगा। कार्यक्रम में वीरेंद्र कुमार, अवधेश मौर्य, शंभूलाल मौर्य, रमाकांत मौर्य, रमेश मौर्य, रामसेवक मौर्य, शिव कुमार सिंह, रामू प्रधान, गिरवर प्रधान और गोवर्धन प्रधान सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के कस्बा इमलिया में रविवार रात अज्ञात चोरों ने कई दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। चोरों ने परवेज आलम की कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर करीब 30,000 रुपए के कपड़े चोरी कर लिए। इसके अलावा लक्ष्मी कनौजिया की मोबाइल दुकान और कस्बे की कंपोजिट शराब की दुकान का भी ताला तोड़ा गया, लेकिन वहां चोरी नहीं हो सकी। वहीं दूसरी तरफ का एक ज्वेलर्स की दुकान में भी ताला तोड़कर सामान चोरी होने की बात सामने आई है। सूचना पर पहुंचे प्रभारी थाना अध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सिदौली कस्बे में सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान नितिन पुत्र संतोष कुमार निवासी संत नगर के रूप में की है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कस्बे के श्री गांधी विद्यालय पड़ाव मैदान में आयोजित बालाजी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन रविवार को हुआ। फाइनल में शान मछेटा ने खान 11 गड़िया हसनपुर को हराकर खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए खान 11 ने 10 ओवर में 69 रन बनाए। जवाब में शान मछेटा ने 70 रन बनाकर जीत दर्ज की। विजेता कप्तान मोहम्मद आमिर, मैद भैयू को अभिनव सिंह लकी, हिमांशु जैन और ऋषि श्रीवास्तव ने 1,11,000 रुपए ट्रॉफी दी। उप विजेता कप्तान शहनवाज सन्ने को अमित सिंह भदौरिया, गौरव शुक्ला और ऋषभ शुक्ला ने 51,000 रुपए और ट्रॉफी दी। अमन यादव मैन ऑफ द मैच और ऋषभ मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। खैराबाद के रहने वाले श्रवण कुमार ने डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार को प्रार्थना पत्र देकर अपनी बोरिंग व कृषि भूमि पर अवैध कब्जा होने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक भूमि विवाद में संजय कुमार मौर्य बनाम लक्ष्मण आदि वाद पर एसडीएम सीतापुर ने 16 नवंबर 2023 को आदेश दिया था। इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को विवक्षित श्री कृष्ण राम किशोर, राकेश, राजेंद्र, महारानी, लक्ष्मण व मुन्नी देवी ने लेखपाल राहुल कुमार व कानून गुओं के साथ पुलिस बल लेकर फर्जी नक्शे के आधार पर कब्जा करा दिया। प्रार्थी ने डीएम से जांच व कब्जा हटवाने की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future.
और इस खबर में बात करेंगे युवकों द्वारा हाईवे पर कारों से किए गए खतरनाक स्टंट की। युवकों ने नेशनल हाईवे पर कारों का काफिला निकालकर केक काटा और चलती गाड़ियों की खिड़कियों व दरवाजों पर बैठकर स्टंटबाजी की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। वीडियो सामने आते ही सीतापुर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 कारों की पहचान कर उनका चालान कर दिया है। प्रत्येक वाहन पर 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कुल 60,000 रुपए का चालान हुआ है। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने कहा कि हाईवे पर स्टंटबाजी कानूनन अपराध है और भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। भारतीय संस्कृति को समर्पित सिग्मो संस्कृति गौरव गाथा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मानसी बुटीक और मानसी द ग्लोबल आउटरीच की फाउंडर मानसी सिंह और उनकी टीम ने किया। कार्यक्रम में सीतापुर, लखीमपुर और लखनऊ के प्रतिभाशाली बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग और मॉडलिंग में अपनी भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। मुख्य निर्णायक के रूप में कथक नृत्य के राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट शिवम शुक्ला मौजूद रहे। जौहर, द्रौपदी, चीरहरण और शकुंतला दुष्यंत जैसे थीम आधारित प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, धीरज पांडे, सत्येंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्रा, संदीप मिश्रा, सुनील केसरवानी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मोहित सिंह और फैजल खान कई लोग मौजूद रहे। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा बचाओ यात्रा की शुरुआत शहीद पार्क से शहीदों को पुष्पांजलि देकर की गई। यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर आरपी वर्मा ने किया एवं सांसद राकेश राठौर ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा है, इसे समाप्त करने का प्रयास हुआ तो ग्रामीण गरीब सरकार को पलट देंगे। इस दौरान शिव प्रकाश सिंह, सुनीला रावत, रोशनी गुप्ता, हसीना खातून, विष्णु गौतम ने सरकार पर मनरेगा खत्म करने का आरोप लगाया। यात्रा बहरेवा, भागीपुर, मुड़ेरेवा, करौंदी और बम्भौर गांव तक पहुंची, जहां नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक किया गया। सिधौली मिश्रिक मार्ग पर काकोरी के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक गन्ना बेचकर ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे, तभी अज्ञात कारणों से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। दोनों उसके नीचे दब गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मशीन से ट्रॉली हटाकर युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान राजेंद्र और प्रदीप निवासी ग्राम रालामऊ के रूप में हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक मिसी की ग्राम पंचायत हुसैनपुर में उचित दर की दुकान के आवंटन को लेकर भारी गहमागहमी और विरोध के कारण चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने चयन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। अधिकारियों के मुताबिक शासन के निर्देश पर स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी जानी थी और रोशनी स्वयं सहायता समूह एकमात्र पात्र समूह था, लेकिन ग्रामीण इससे सहमत नहीं थे। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के लिए पिसावा थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर, एसआई विनिमेश यादव, अनिल मिश्रा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। मौके पर एडीओ पंचायत रामवीर, कार्यवाहक एडीओ आईएसबी सुभाष दीक्षित, सचिव अमित चतुर्वेदी और प्रधान प्रतिनिधि संजय यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। भूमि विवाद को लेकर बिहारीगंज मजरा के रहने वाले सलीम ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। सलीम का आरोप है कि ग्राम देना परगना खैराबाद स्थित गाटा संख्या 1046 में उनके हिस्से की भूमि पर मकान बना है, लेकिन प्रशासनिक रिपोर्ट में इसे गाटा संख्या में दर्शाकर उनके खिलाफ धारा 67 राजस्व संहिता के तहत 6 मार्च को मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सलीम ने आरोप लगाया इससे पहले इसी जमीन को लेकर मुसाफिर पुत्र निजामुद्दीन के खिलाफ दर्ज मुकदमा फर्जी रिपोर्ट के आधार पर बंद कर दिया गया था। उन्होंने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर से पक्की सड़क से दोबारा नाप कराकर निष्पक्ष जांच कराने और फर्जी मुकदमे से राहत दिलाने की मांग की है। ब्लॉक कसवंडा की ग्राम पंचायत हरिहरपुर के मजरा मोहारपुरवा में सराय नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विचार गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोजक दिनेश यादव ने बताया कि पुल न होने से बच्चों को स्कूल और लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही। इस दौरान हर्ष कुमार सिंह, आशीष सिंह चौहान, बाबा उमेश कुमार सिंह, अरविंद त्रिवेदी, सुनीत सिंह, विमलेश अवस्थी, रामदास भार्गव, मुलायम सिंह, संदीप यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र स्थित सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पर होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कारागार राज्य मंत्री सुरेश सराही ने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली का उत्सव मनाया, गुजिया सहित पारंपरिक पकवानों का आनंद लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक महेंद्र यादव, चेयरमैन गफ्फार खान, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, शीश मिश्रा, राजेश्वरी देवी, बिमला सिंह, राम नरेश त्रिवेदी,
अरुणेश त्रिपाठी, शंकर दयाल, सुनील मिश्रा, गोपाल शास्त्री, संजय दीक्षित, छन्नू लाल गांधी, राम सेवक रौना, मनोज, बाबू सिंह, धीरू सिंह, विनीत कुमार, टाइगर, संजय जायसवाल, पंकज शुक्ला और मदन श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रामपुर मथुरा गुड़ाचा मार्ग पर बांसुरा गांव के पास पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थित घुमावदार मोड़ पर एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि नाले में पानी कम होने से बड़ा हादसा टल गया और कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। कार में रामपुर मथुरा के रहने वाले पलटू राम, दांदी के रहने वाले बब्बन सिंह और चालक सब्बीर सवार थे। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत सभी को बाहर निकाला और ट्रैक्टर से कार को नाले से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है इस खतरनाक मोड़ पर पहले भी 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बिस्वा में शक्ति अभियान के अंतर्गत बिस्वा ब्लॉक सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को शक्ति सम्मान पत्र और हरियाली के प्रतीक गमले देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक विभा सिंह ने कहा कि महिलाएं शक्ति का स्रोत है और उनके संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, उदा देवी, लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में अब्दुल अतीक खान, कमरुल निशा, अब्दुल करीम अंसारी, हरिशंकर गुप्ता, श्रीराम यादव, ज्योति भारती, शर्मावती मौजूद रहे। सरिता भारती, सुषमा भार्गव, रीना राधा, अनुप्रास मिश्रा, रूबी, कमरुल निशा अंसारी, फूल जहां, माया देवी, मीना गीता, बाल जाति, शाहजहां, मायावती, शिव देवी, राम कोरी, संध्या, रहमत जहां, रूपरानी और सावित्री को सम्मानित किया गया। दंपति शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर स्पाउस टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर ने शासन को ज्ञापन सौंपा है। जिला संयोजक जीत सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से सरल, पारदर्शी और प्रभावी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग। शिक्षकों का कहना है कि पति पत्नी के अलग अलग जनपदों में तैनात होने से पारिवारिक जीवन और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। ज्ञापन में नितिन कुमार चौधरी, अंकुर, मोनित कुमार, प्रदीप कुमार और विपिन कुमार सहित पदाधिकारियों ने दंपति शिक्षकों को एक ही जनपद में तैनाती का अवसर देने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में विद्युत उपखंड कमलापुर के अंतर्गत आने वाले गांव छरासी, नेवादा, उसरी, रूढ़ा, बल्दीपुरवा और गढ़ी समेत दर्जनों गांवों में सोमवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। लंबे समय तक बिजली न आने से क्षेत्रीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गर्मी की शुरुआत के साथ ही हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनमानस चिंतित है। बिजली बाधित रहने से जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, वहीं व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई लिखाई का कार्य भी बुरी तरह प्रभावित रहा, जिसे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत सिधौली विधानसभा के अटरिया, सिधौली और कसमंडा मंडलों का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विशिष्ट अतिथि सिधौली विधायक मनीष रावत मौजूद रहे। अनूप गुप्ता ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर अनुशासन, राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना। वहीं राजेश शुक्ला ने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। विधायक मनीष रावत ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में तीनों मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में बात होगी विवादित प्लाईवुड फैक्ट्री की। सीतापुर की ऐतिहासिक हेनरी थॉमसन प्लाईवुड फैक्ट्री की करीब 150 बीघा जमीन को लेकर डीएम कोर्ट में विवाद और गहरा गया है। सोमवार को लखनऊ निवासी और मूल रूप से खैराबाद के रहने वाले जैद हैदर ने अपने पूर्वजों को जमींदार बताते हुए जमीन पर मालिकाना हक का दावा पेश किया। वहीं प्लाईवुड प्रोडक्ट्स के अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने जमींदारी प्रथा खत्म होने का हवाला देते हुए इस दावे पर आपत्ति जताई। इससे पहले कानपुर के सीमा जफरुल्ला, आबिद जफर और आदिल जफर भी दावा कर चुके हैं। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। इस बीच पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा ने ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन को पत्र लिखकर मूल मालिकों के उत्तराधिकारियों की खोज की मांग की है। और अब बात होगी आरएमपी डिग्री कॉलेज में आयोजित होली मिलन समारोह की। उत्तर प्रदेश अवकाश प्राप्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण एसोसिएशन का होली मिलन समारोह सोमवार को आरएमपी इंटर कॉलेज प्रांगण में उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा और विशिष्ट अतिथि प्रांतीय महामंत्री रमेश चंद्र सिंह रहे। जिला मंत्री अंबादत्त तिवारी ने अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षकों ने होली गीत, जोगीरा, भजन और कविताओं की प्रस्तुति दी। इस मौके पर राम कुमार दीक्षित, राम स्वरूप वर्मा, रजनीश मिश्रा, गोविंद भारती, मदन मोहन शर्मा, विद्यासागर शुक्ला, कौशल किशोर, राधा कृष्ण शुक्ला, रामपाल दीक्षित, महाराज दिन मिश्रा, कौशल किशोर
सहित कई सदस्य मौजूद हैं। अंत में जिलाध्यक्ष सचेंद्र कुमार मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।